ऐसे में के एस भरत को टीम से निकाल देना, जो ट्विटर पे शोर मच गया है कि नहीं के एस भरत को निकालो, के एस भरत को निकालो, और भी एंड एस्टीम जर्नलिस्ट इज के एस भरत आर बेस्ट ऑप्शन एट दिस पॉइंट इन टाइम। यस, इंडियन क्रिकेट टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत ली है लगातार चौथी बार। हमने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया और न्यूजीलैंड ने जो श्रीलंका को टेस्ट मैच में हराया उसकी वजह से हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच गए हैं और लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हम। तो गुड डेज, हैप्पी डेज। बट यहीं पे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए थोड़े से कंसर्न्स, थोड़े से क्वेश्चंस दिख रहे हैं आते हुए। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज बात कर रहे हैं इंडियन टीम की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की, और इस सब से रिलेटेड जो टेस्ट टीम के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस दूर से आते हुए दिख रहे हैं अभी से, उनकी। तो लेट्स गो। पहला और सबसे बड़ा, शायद अभी जसप्रीत बुमराह नहीं है तो नाउ व्हाट। पिछले कुछ टाइम से इंडिया ने फॉरेन कंडीशन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारी फास्ट बॉलिंग यूनिट ने, और उसके अंदर जसप्रीत बुमराह ने एक मेजर रोल प्ले किया है। बट अभी वो कुछ टाइम से इंजर्ड है, बार बार उनका रिकरिंग इशू हो रहा है इंजरी के साथ, एंड एज पर करंट जो रिपोर्ट्स हैं हम सबके पास, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उनका खेलना नामुमकिन ही है ऑलमोस्ट। तो ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब इंडियन टीम कैसे वो इतना बड़ा एक होल जो है वो फिल करेगी। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी सर्टेन नेम्स हैं, ये दोनों तो खेलेंगे ही खेलेंगे, लॉक्ड इन है टीम शीट में। पर इसके बाद जो आपको पेस बॉलिंग ऑप्शंस चाहिए इंग्लैंड में खेलने के लिए, वो थोड़ा सा कंसर्निंग एक फैक्टर लग रहा है। चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओवल में है इंग्लैंड में, वहां पे सीमिंग और फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हैं, आपको एक अच्छा फास्ट बॉलिंग डेप्थ चाहिए टीम में। अभी जो हमारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुई जिसमें हम जीतने भी है इंडियन कंडीशन में, उसमें तो हमने लगातार 2 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स खिलाए, और जो तीनों स्पिनर्स थे अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल, ये तीनों ही ऑलराउंडर्स हैं और प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं, और काफी सिचुएशंस में इन्होंने अपनी बैटिंग से भी टीम को हेल्प की है, काफी ट्रिकी सिचुएशन से निकाला है। पर ओवल में फॉर श्योर तीनों का खेलना मुश्किल है, तीन तो नहीं खेल सकते। इवन एक ट्रेन ऑफ थॉट आता है कि 2 भी स्पिनर्स खिलाना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। पिछला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था वो न्यूजीलैंड से हम लोग हारे थे, उसमें हमने 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर, जडेजा और अश्विन दोनों खेले थे उसमें, और उसमें जडेजा अंडर बोल्ड ही थे, अश्विन ने अच्छी बॉलिंग की थी। बट न्यूजीलैंड के जीतने के पीछे जो एक बड़ा रीजन था वो उनका जो फास्ट बॉलिंग डेप्थ था टीम के अंदर, प्लेइंग 11 के अंदर, वो हमारे से ज्यादा था और उस वजह से उनको एक बड़ा एडवांटेज मिला था। ऐसे में आपको तैयार रहना पड़ेगा कम से कम 3 इफ नॉट 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने के लिए, और वहां पे हमारी जो बैटिंग डेप्थ है वो थोड़ी सी सफर करेगी। पर उससे ज्यादा जो फास्ट बॉलिंग डेप्थ है वो कहां दिख रही है हमें, वो एक क्वेश्चन है इंडियन मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि आप अगर ऑप्शन देखो जो अभी अवेलेबल और विजिबल ऑप्शन है, एटलीस्ट शार्दुल ठाकुर का नाम आता है, वो पिछले कुछ टाइम से टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं कोई भी। एक बैटिंग ऑप्शन बन जाते हैं वो लोअर ऑर्डर के लिए, तो वो एक वायबल ऑप्शन रह सकते हैं। पर बॉलिंग में कितना ज्यादा फॉर्म पकड़ सकते हैं, क्योंकि अभी से भी कोई रेड बॉल सीरीज वगैरह कुछ नहीं है चैंपियनशिप फाइनल तक, बीच में अभी ओडीआई सीरीज है, फिर उसके बाद आईपीएल है, तो रेड बॉल एक्सपोजर कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा किसी प्लेयर को। अभी जो करंट सेटअप का देखें, उमेश यादव एक आपका थर्ड चॉइस कह लो या थर्ड ऑप्शन कह लो फास्ट बॉलिंग अटैक में, सिराज और शामी के बाद। पर उमेश यादव जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी निकली, पहला जो मैच खेले थे वो अपना, उसमें तो अच्छी परफॉर्मेंस की थी, बट आखिरी मैच में अहमदाबाद वाले में काफी ज्यादा ऑफ कलर दिखे, कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं दिखा, तो वो भी एक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा टीम के लिए। जयदेव अनोटकट भी टीम में थे जो डोमेस्टिक में अच्छा करके आए हैं, बट इंटरनेशनल लेवल पे उतना ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो उतना ज्यादा शायद रिलाय ना कर पाए अभी के लिए टीम। बाकी जो ऑप्शन है आपके प्रसिद्ध कृष्णा, आपके कुलदीप सेन वगैरह, ये सब इंजर्ड है। सो ये एक थोड़ा सा कंसर्न आता दिख रहा है। ठीक है, अभी टाइम है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, पर फास्ट बॉलिंग जो हमारा एक टाइम पे फेम्ड यूनिट बन गया था पिछले 4-5-6 साल में, वो एक थोड़ा सा डिप्लीट होता दिख रहा है, और ये एक बड़ा कंसर्न होगा स्पेशली इस टाइप के मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इन कंडीशंस में, ओवल जैसी कंडीशंस में, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है फॉर श्योर। दूसरा, क्या अभी के लिए जो हमारी ओपनिंग डिबेट चल रही थी कुछ टाइम से, वो सेटल हो गई है? केएल राहुल को बहुत सारे चांसेस मिले, मगर ड्रॉप होना ही था अल्टीमेटली, और हुए भी। शुभमन गिल ने अपने चांसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया पिछले 10 इनिंग्स में अक्रॉस फॉर्मेट्स।
बट पिछले 10 इनिंग में उनकी 5 सेंचुरीज हैं। टेस्ट मैच में भी अहमदाबाद में उन्होंने सेंचुरी मारी और एक तरह से ओपनिंग स्लॉट तो उन्होंने सीमेंट कर लिया है। ठीक है, आने वाले टाइम में चांसेस मिलने चाहिए उन्हें और उनके पास चैलेंजेस भी आएंगे बहुत तगड़े वाले, क्योंकि अभी थोड़े से आसान पिचेस पे खेलें अपना क्रिकेट ज्यादातर। इंग्लैंड एक बड़ा चैलेंज होने वाला है सीमिंग और स्विंग कंडीशंस में, मगर शुभमन गिल ने अपने आप को प्रूव कर दिया है, एटलीस्ट चांसेस के डिजर्विंग हैं वो अभी। और एट दिस मोमेंट केएल राहुल ओपनिंग डिबेट में नहीं होने चाहिए और रोहित शर्मा और शुभमन गिल शुड बी द टेस्ट मैच ओपनिंग कॉम्बो गोइंग फॉरवर्ड। पर केएल राहुल का क्या है? केएल राहुल को बहुत एक लंबी रोप मिली है और उनको ये नहीं बोल सकता कोई भी कि अनफेयरली ड्रॉप कर दिया है टीम से, क्योंकि बहुत चांसेस मिले उस आदमी को। पर ओपनिंग डिबेट में नहीं होने चाहिए फॉर श्योर। पर मिडिल ऑर्डर का क्या? श्रेयस अय्यर अभी इंजर्ड हैं, उनको बैक इंजरी हुई है फिर से और अभी क्लियर नहीं है कि वो कब वापस आएंगे। अगर आईपीएल में वापस आ गए बीच में कभी तो आ गए, पर अगर तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक श्रेयस अय्यर फिट नहीं होते हैं तो एक स्नीकी सा सस्पिशन है कि टीम मैनेजमेंट केएल राहुल को खिलाने की कोशिश करेगी मिडिल ऑर्डर में। 2021 में इंग्लैंड वाला जो टूर था उससे पहले केएल राहुल का सर्टन था कि मिडिल ऑर्डर खेलेंगे। ओपनर्स को इंजरी हो गई इसलिए केएल राहुल ने ओपनिंग करी उस सीरीज में और उसके बाद से फिर अपना स्लॉट बना लिया ओपनिंग को। पर अभी के लिए अगर आप ऑप्शन देखो तो सूर्य कुमार यादव है मिडिल ऑर्डर के ऑप्शन, सरफराज खान जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा स्कोर किया है, बट चांसेस हैं कि फिर से इंग्लैंड का एक्सपीरियंस और केएल राहुल समहाउ एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट है सबके इंडियन टीम मैनेजमेंट में, बीसीसीआई में, एटलीस्ट बाहर से तो यही दिखता है। तो जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर ऑप्शंस हैं उनसे पहले शायद केएल राहुल को फिर से खिलाने की कोशिश करे टीम मैनेजमेंट, ये बोल के कि जी इंग्लैंड में उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए होपफुली। बाकी सुनील गावस्कर साहब ने एक इंटरव्यू में बोला है अपने कि केएल राहुल को विकेट कीपिंग करनी चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। क्यों? टेस्ट मैचेस में ठीक है, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आप एक पार्ट टाइम विकेट कीपर को धीरे धीरे करके खिला सकते हो, पर टेस्ट मैचेस में जो टेक्निक, जो टेम्परामेंट चाहिए, जो लंबी कीपिंग के लिए आपको एक स्किल चाहिए, वो केएल राहुल के पास नहीं है अभी। और इतना बड़ा चांस आप इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में लोगे, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। एंड आई रियली होप ऐसा ना हो। एंड आई ऑल्सो होप कि इवन इफ अगर श्रेयस अय्यर फिट नहीं होते मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए तो केएल राहुल को ना स्लीक करने की कोशिश करे टीम अंदर। और जो ऑप्शंस हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, अगर आपको लगता है कि वो उतने ज्यादा डिपेंडेबल नहीं होंगे तो सरफराज खान को ही चांस दे दो। उस आदमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ टाइम में। बट अभी के लिए टेस्ट मैचेस से केएल राहुल का उनका पार्ट नहीं होना चाहिए उनको। इसी सब में से एक क्वेश्चन निकल के आता है इंजरीज का, और क्या एनसीए को एक बार फिर से नजर मारने की जरूरत है, एनसीए पे एक बार फिर से एक स्क्रूटनी की जरूरत है। अभी जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, कुलदीप सेन, एक बड़ा पेस बैटरी हमारा बार बार इंजर हो रहा है। श्रेयस अय्यर का भी बार बार इंजरी हो रही है और श्रेयस अय्यर को जो अभी फिर से बैक इंजरी हुई है उसके चक्कर में शायद आईपीएल भी काफी हद तक मिस करें, इफ नॉट ऑल ऑफ इट। एंड इशू ये नहीं है कि प्लेयर्स को इंजरीज हो रही है, फास्ट बॉलर्स को इंजरीज होती है, बाकी प्लेयर्स को भी इंजरीज होती हैं, पर इशू ये है कि सबको सेम इंजरी बार बार हो रही है। श्रेयस अय्यर ने अभी पिछले 2 महीने मिस किए हैं बैक इंजरी से और अभी वो आए थे, पहला मैच नहीं खेले थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, आखिरी 3 मैच खेले और चौथे मैच के एंड में उनको फिर बैक इंजरी, फिर से एक रिकरिंग इशू हुआ उनको और फिर उन्होंने आखिरी 2 दिन नहीं खेल पाए। आपको जसप्रीत बुमराह का पूरा एग्जांपल देखो आप, उनको बार बार रश किया जा रहा है। अभी श्रीलंका सीरीज से पहले उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल गया था एनसीए का, पर अगेन वो खेल नहीं पाए क्योंकि फिर से इंजरी इशू आ गया, सेम इंजरी इशू आ गया और अब पता नहीं कितने लंबे टाइम तक मिसिंग है वो। एशिया कप तक शायद वो ना खेले और वर्ल्ड कप भी अभी डाउट में है। ऐसे में आपका जो फिटनेस सेटअप है, आप अगर कहते हैं कि एनसीए के थ्रू ही सब कुछ होना चाहिए और अगर यही प्लेयर्स बार बार सेम इंजरी से सफर कर रहे हैं तो ऐसे में आपको एक रिव्यू करने की जरूरत है फॉर श्योर, क्योंकि इतना बड़ा टैलेंट पूल है आपके पास, पर अगर बार बार सबको इंजरी हो रही है, सबको अगर सेम चीजों से सफर करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है इस पूरे सेटअप में। और जितना जल्दी उसको हम
वीड आउट कर सकें, जितना जल्दी मैनेजमेंट उसे वीड आउट कर सके, क्योंकि अभी जो करंट बीसीसीआई प्रेसिडेंट है रॉजर बिनी, उन्होंने अपने जब वो आए थे प्रेसिडेंट बनके, तो उनका एक मेन एजेंडा ये था कि बार बार जो फिटनेस इश्यूज हो रहे हैं प्लेयर्स को, जो सेम फिटनेस इश्यूज हो रहे हैं, उनको एक बार नजर मारी जाए। और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है क्लियर कट, तो होपफुली जल्दी हो, क्योंकि इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स मिसिंग रहे इतने लंबे लंबे टाइम तक, वो इंडियन क्रिकेट के लिए सही नहीं है। चौथा सवाल आता है हमारे विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से, और क्या केएस भरत अभी के लिए इज ही गुड इनफ? ऋषभ पंत के अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद सबसे पहला थॉट सबका यही था कि ऋषभ पंत जल्दी से ठीक हो जाएं, और जल्दी से ऐसा भी नहीं कि क्रिकेट के लिए वापस, और बस ठीक रहें और ठीक हो जाएं जल्दी से। दूसरा सवाल ये था कि अब क्या, क्योंकि ऋषभ पंत टेक्निकली दो क्रिकेटर हैं, एक जो व्हाइट बॉल क्रिकेटर है वो थोड़ा सा रिप्लेसेबल भी है, और उनका व्हाइट बॉल रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल में। दूसरा जो क्रिकेटर है ऋषभ पंत, वो है टेस्ट मैच क्रिकेटर, और वो आदमी इररिप्लेसेबल है इंडियन टीम के लिए। पिछले 2 साल में इंडियन टीम के बेस्ट बैट्समैन रहे हैं वो, विकेट कीपिंग बहुत अच्छी हो गई है उनकी, और जो एक प्रेजेंस है वो विकेट के पीछे से सामने वाली टीम को बेसिकली तंग करने के लिए, वो एट दिस पॉइंट इररिप्लेसेबल है इंडियन क्रिकेट में, और वो एक बड़ा बड़ा होल है इस टाइम पे इंडियन टेस्ट टीम में। केएस भरत पिछले कुछ टाइम से एक अंडर स्टडी रहे हैं ऋषभ पंत के, वो एक नेचुरल रिप्लेसमेंट की तरह देखे जा रहे थे, और आफ्टर द एक्सीडेंट जो अभी टेस्ट सीरीज हुई है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें केएस भरत 4 मैचेस खेले, और उनका स्टार्ट भी ऐसा नहीं था कि इंप्रेसिव नहीं था। विकेट कीपिंग उन्होंने अच्छी की स्टार्ट में, और बैटिंग भी धीरे धीरे करके वो ग्रो कर रहे थे बैटिंग में, क्योंकि पहले 3 मैचेस में पिचेस आसान नहीं थी बैटिंग के लिए किसी भी प्लेयर के लिए, तो उन्होंने उसमें भी डिसेंट परफॉर्मेंस किए हैं टू बी वेरी फेयर, और अहमदाबाद वाले मैच में भी अच्छा खेल के गए हैं वो। बट सीरीज के एंड तक आते आते एक विकेट कीपिंग में जो ड्रॉप दिखना शुरू हुआ, वो एक धीरे धीरे करके सबके लिए कंसर्न बनना शुरू हो गया कि जी विकेट कीपिंग उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। फास्ट बॉलिंग को भी उन्होंने 1-2 कैचेस ड्रॉप किए एंड में आते आते, तो यहाँ पे एक कंसर्न बनेगा फॉर श्योर। पर ऐसा नहीं है कि केएस भरत के पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास स्किल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लेयर नया जो आता है वो गलतियां नहीं करता। तो ऐसे में अभी से जज कर देना उनको, और अभी से ये बोल देना कि इस आदमी को टीम से निकालो, वो एक काफी अनफेयर चीज है, क्योंकि उन्होंने ग्लिम्पसेस दिखाए हैं अपनी काबिलियत के, और उसके बेसिस पे अगर आप बाकी सबको इतने लंबे लंबे रन्स दे रहे हो कि आपने ये बोला कि जी केएल राहुल के पास टैलेंट है, हम उन्हें लंबा बैक करेंगे, आपने बाकी प्लेयर्स को भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केएल राहुल को ही चांसेस मिले, बाकी प्लेयर्स को भी चांसेस मिले हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे में केएस भरत को टीम से निकाल देना, जो ट्विटर पे शोर मच गया कि नहीं केएस भरत को निकालो, केएस भरत को निकालो, और भी एंड एस्टीम्ड जर्नलिस्ट इज केएस भरत आर बेस्ट ऑप्शन एट दिस पॉइंट इन टाइम? यस, ही इज आवर बेस्ट ऑप्शन। अगर आप देखो टीम के अंदर ही जो एसोसिएटेड है, केएल राहुल एक ऑप्शन है कहने को, पर नहीं, एक पार्ट टाइमर से आप प्लीज टेस्ट मैचेस में, इतने हाई स्टेक्स मैचेस में विकेट कीपिंग ना ही कराएं तो बेटर है। उसके अलावा ईशान किशन जो एक रिकग्नाइज्ड विकेट कीपिंग ऑप्शन है टीम के अंदर, ईशान किशन डोमेस्टिक में मतलब रेगुलरली विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, केएस भरत करते हैं, तो वो एक एडवांटेज है भरत के पास। एंड अगर आपने सेलेक्ट किया है और इतने टाइम से केएस भरत टीम के साथ चल रहे हैं, तो ही डिजर्व्स अ लॉन्गर रन फॉर श्योर। पांचवा जो एक क्वेश्चन, कंसर्न, थॉट कह लो, वो है लॉन्ग टर्म को लेके। अभी जो करंट इंडियन टेस्ट टीम है, इसको अगर फ्यूचर की तरफ देखो तो ऑलमोस्ट ऐसा लगना शुरू हो गया कि जी अपने साइकिल के एंड पे है ये टीम, और वो एक थोड़ा सा एक कंसर्न बन रहा है, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं आते दिख रहे हैं, इतने क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन नहीं है रिप्लेसमेंट्स का एटलीस्ट। ठीक है, अभी फिटनेस सब प्लेयर्स की है, सब प्लेयर्स अभी थोड़ा सा और खेल सकते हैं, पर अगला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है, वो जो अगले 2 साल का है, 2025 तक जो चलेगा, उसके अंदर धीरे धीरे करके आपको रिप्लेसमेंट्स दिखने शुरू होने चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी करंट टीम की बात करें, आर अश्विन जो है वो 36 के हैं ऑलरेडी, और लेजेंड ऑफ द गेम, ब्रिलियंट बॉलर, और जब भी वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने अब आगे क्रिकेट नहीं खेलना है, टेस्ट क्रिकेट, तो एक बहुत बड़ा एक होल छोड़ के जाएंगे इंडियन टीम में। और यहाँ पे एक कंसर्न है कि आर अश्विन का आपको दूर तक कोई एक्चुअल रिप्लेसमेंट नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर कोई सरप्राइज कर दे तो बढ़िया है, पर इंडियन टीम के आसपास कोई ऐसा
वॉशिंगटन सुंदर गिन सकते हो आप एक बार, बट वॉशिंगटन सुंदर द बॉलर उतने ज्यादा केपेबल अभी नहीं है, अभी एटलीस्ट नहीं है। उसके अलावा चेतेश्वर पुजारा ऑलमोस्ट 36, वो जो एक डिपेंडेबिलिटी थी पुजारा की एक टाइम पे, वो धीरे धीरे करके पिछले 2-3 साल में डिमिनिश होनी शुरू हो गई है ऑलरेडी, और बीच में ड्रॉप भी हुए थे टीम से, फिर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया काउंटी में और टीम में वापस भी आए। पर अभी करंट जो एक वो होता था ना कि यार नंबर 3 पे पुजारा आएंगे और उनपे आप रिलाई कर सकते हो, वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। और अगेन पुजारा का रिप्लेसमेंट आपको नहीं दिख रहा है कि जो आपको एक सॉलिड, जैसे द्रविड़ के रिप्लेसमेंट की तरह ही आए थे पुजारा, एक सॉलिड डिपेंडेबल बैट्समैन नंबर 3 पे, वो आपको अभी नहीं दिख रहा है। हनुमा विहारी को ट्राई आउट किया था, बट फॉर सम रीजन उनको बाहर निकाल दिया गया टीम से अभी के लिए। उसके अलावा फिर आप बात करो कैप्टनसी की, रोहित शर्मा एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कभी भी नहीं थे टेस्ट टीम के कैप्टन के, वो ऑलरेडी 36 हो जाएंगे और कुछ दिनों में। वहां पे एक कंसर्न बनता है क्योंकि आपके पास कैप्टनसी ऑप्शंस तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं। केएल राहुल को आपने वाइस कैप्टन काफी लंबे टाइम तक टांग के रखा, पर अभी के लिए केएल राहुल टीम में ही अपनी जगह नहीं बना रहे हैं। वाइस कैप्टन तो हटा ही दिया था उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी 2 मैचेस में। उन 2 मैचेस में हमने ये देखा कि चेतेश्वर पुजारा, जब रोहित शर्मा कुछ देर के लिए बाहर हो रहे थे फील्ड से, तो चेतेश्वर पुजारा टीम को लीड कर रहे थे उन कुछ मिनट्स के लिए। अगेन सेम बोट में है वो, तो वहां पे एक कंसर्न बनेगा, क्योंकि एक टाइम पे आप ये कह सकते थे ऋषभ पंत को एक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म लीडर के लिए इंडियन टेस्ट टीम का, पर अभी उनका रिटर्न कब तक होगा, कितना टाइम लगेगा, वो काफी ज्यादा अनसर्टेन है। और कैसा रिटर्न होगा, कितना खेल पाएंगे, टेस्ट मैचेस कितने खेल पाएंगे, वो एक अभी सब कुछ हवा में है। तो आपके पास रियलिस्टिकली अगले टेस्ट साइकिल के लिए 2025 तक रोहित शर्मा 38 साल के हो जाएंगे, और अगर तो खेल जाते हैं तो बहुत बढ़िया, पर उनका एक हमेशा से फिटनेस कंसर्न रहे हैं थोड़े से, और अगले 2 साल में काफी सारी टेस्ट क्रिकेट खेलनी है इंडियन टीम ने। तो ऐसे में ये एक दूर से आता हुआ कंसर्न दिख रहा है। आप किसको कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि आर अश्विन जो आपके एक सीनियर और एक्सपीरियंस और एक टैक्टिकल माइंड है टीम में, वो भी सेम बोट में है। आप विराट कोहली को वापस बुलाएंगे क्या, तो वो भी एक थोड़ा सा ऑड सा सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जिन सर्कमस्टांसेस में कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी थी, मैं नहीं मानता वो इतने आराम से वापस आने को कन्विंस होंगे। उसके अलावा टीम में जडेजा को एक रिपोर्ट्स आ रही थी कि जी जडेजा को शायद ग्रूम करेंगे कैप्टन के लिए, और जडेजा और कोहली दोनों 34 ईयर्स के हैं, दोनों के पास अभी क्रिकेट बची है कुछ टाइम की। पर जडेजा उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं किया था उन्होंने जब चेन्नई की कैप्टनसी कर रहे थे, तो एक क्लियर कट कैप्टनसी ऑप्शन तो नहीं बनता दिख रहा अभी के लिए टीम में। उसके अलावा आप अगर पिछले ट्रांजिशन की बात करो, पिछला जो बड़ा ट्रांजिशन हुआ था इंडियन टीम, सचिन, द्रविड़, कुंबले, ये सब जो एरा था, हरभजन, उसके बाद हमें टीम के आसपास ही प्लेयर्स दिख रहे थे आते हुए। उस टाइम पे हमें जो कोहली, पुजारा, रहाने, अश्विन, इस जैसे प्लेयर्स हमें दिख रहे थे आते हुए, तो उतना ज्यादा कंसर्न नहीं था टीम को कि यार कौन ही खेलेगा। एट प्रेजेंट वो एक इशू है, क्योंकि आपको टीम के आसपास उतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिखते हैं, उतने ज्यादा यंग ऑप्शंस नहीं दिखते हैं अभी, और वो एक इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद टीम को रेक्टिफाई करने पे काम करना शुरू करना पड़ेगा इमीडिएटली। आपके हिसाब से इन 5 जो क्वेश्चन है, कंसर्न है, उसमें सबसे ज्यादा प्रेसिंग क्या है, और सबसे ज्यादा कौन सा है जिसपे इमीडिएटली काम करने की जरूरत है, वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इन 5 के अलावा भी अगर आपको कोई इश्यूज आते दिख रहे हैं टीम के लिए, इंडियन टेस्ट टीम के लिए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दो, ताकि यूट्यूब जी हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए इस वीडियो को। बाकी अगर इस टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हो, इस स्पोर्ट्स लविंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।